है, बचपन में आई हूँ पर मेरे को याद नहीं है। बहुत लंबा है, घूमने में टाइम लगेगा। बढ़िया, बहुत भीड़ थी, बहुत। हेलो एवरीवन और वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं, आपको मैं करवाती हूँ एक छोटी सी शहर उदयपुर शहर में। तो मैं आपको लेके चलती हूँ शिल्पग्राम मेले में, जो लगता है दिसंबर के टाइम पर उदयपुर ज़िले में। सो अगर आप भी कहीं और किसी और सिटी से हैं और इवन उदयपुर से भी हैं, तो आप सभी को पता होगा कि शिल्पग्राम घूमने का सीज़न दिसंबर ही होता है, क्योंकि ये तभी लगता है। तो मैंने भी बहुत संडे कैंसिल करके एक संडे ऐसा फिक्स किया जिस दिन मैं जा रही हूँ शिल्पग्राम। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त का, जिसने मुझे एफ़र्ट डाले कि चल शिल्पग्राम चलते हैं। बाकी मैं तो बड़ी आलसी हूँ, कहीं आने जाने के नाम पे शौक़ बहुत है गाइस मुझे घूमने का, बट वो संडे नहीं आ पाता मेरा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ उस दिन। क्योंकि पूरे दिन तो हम लोगों को जो हफ्ते में 6 दिन है वो तो काम करना ही है, फिर एक दिन मिलता है तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि चलो सो जाते हैं ये वो। तो बस बाकी की बकवास छोड़कर अब हम आ गए हैं शिल्पग्राम द्वार पर। ये संडे के दिन की बात है, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रश तो आपको मिलेगा ही ऐसी जगहों पे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको दिसंबर के टाइम पर ही भीड़ मिलेगी। बहुत से लोग शौकीन होते हैं यहाँ पे आने का, और काफ़ी लोग तो हर साल जाते हैं। मैं नहीं गई इतने टाइम से। ये मेरा जो प्लान था वो पिछले ईयर भी बना था, बट वो नहीं हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू है। अंदर आने के बाद तो आप बस ऐसे है कि खुला एकदम छोड़ दो आपको तो आप घूम लेंगे बहुत ही अच्छे से। मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ में से निकलकर अब हम फाइनली सांस लेकर ये बोल सकते हैं कि हाँ, इट्स टाइम टू मेक फन। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। बाकी की चीज़ें देखी। अब आते हैं यहाँ पे इस पोर्शन पे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिरामिक्स की इतनी सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ यहाँ पे आइटम्स आपको मिल जाएंगे ऐसे पीसेस में। तो आप लोग थकेंगे भी नहीं, और आपको जो अपने घर के लिए प्यारी प्यारी चीज़ें ले जानी है, आप खास कर इन चीज़ों के लिए आप आए और इस चीज़ को घूमें। पेंटिंग से लगा के हर एक चीज़, हर एक डेकोरेटिव पीस जो बहुत ही सिंपल सोबर लगता है अपने घर के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ मेरी फ्रेंड आगे आगे चल रही है और मैं उसके पीछे पीछे, ये मुझे गाइड कर रही है। ये देखो, ये वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देखा और अच्छे से एंजॉय किया हर एक चीज़ को। हर एक मैंने कॉर्नर से लगा के उस कोने तक सारी चीज़ों को देखा, नोटिस किया क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं गांव से हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है देखने में। मेरे लिए तो ये सब चीज़ कॉमन है, बट अब इस टाइम पे इतना कुछ अवेलेबल नहीं होता है, तो उस वजह से ये जो 100 पीस यहाँ करे हुए हैं वो बहुत हेल्प हो जाती है उन लोगों को जिन्होंने गांव कभी नहीं देखा या वो कभी गांव नहीं गए, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो सब यहाँ का कल्चर देखने ही आते हैं, तो वो ये जान सकते हैं कि राजस्थान का जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, और जो बेसिकली गांव का कल्चर है वो यहाँ पे इस सब चीज़ों के थ्रू, इन सब शो केस के थ्रू वो लोग देख सकते हैं। और शॉपिंग के लिए तो इतनी शॉप है ना गाइज, वन से लगा के पता नहीं कितनी आगे सो ऑन शॉप्स है जिस पे आप घूम सकते हो, विज़िट कर सकते हो, और बार्गेन कर करके आप यहाँ पे अपने लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल पीसेस उठा सकते हो। ज्वेलरी के फ्रेम्स, बैग्स, फुटवियर, एनीथिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। बाद में आप ये देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सबका अपना है। और गर्ल्स बेसिकली आएंगी तो वो तो ज्वेलरी और जो भी उनको पसंद आएगा उनके लिए तो वो लोग रुकेगी सही शॉप पर।
कुछ खाया था, भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैं दूर से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कैसे क्या कितना प्यारा लग रहा है ये। मैं बहुत थक भी गई थी इस समय पर, आते आते शायद लास्ट की 2-3 शॉप तो मैंने छोड़ दी होगी देखने के लिए। और ये तो इतनी अच्छी दुकान है कि मेरी फ्रेंड तो हट ही नहीं रही थी इस शॉप से, क्योंकि बहुत ही अच्छे कश्मीरी झुमके यहाँ पे मिल रहे थे इस शॉप पर। कैसा लगा? बढ़िया। बहुत भीड़ थी, बहुत थक गए, पर इट वाज फन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सुमन? फर्स्ट टाइम शिल्पग्राम? टू गुड, टू बेस्ट। फर्स्ट टाइम बोलूंगी क्या, बचपन में आई हूँ पर मेरे को याद नहीं है। पैर दुखने लग गए। और 2-3 सलाह है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स बहुत कम है पर है सलाह। फर्स्ट, पानी की बोतल अंदर लेके जाना। दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज वो Stroller. ट्रूली होती है वो लेके जाना, या अपने अपने पापाओं को साथ लेते आना, अपनी अपनी जितनी भी लेडीज वगैरह जो देख रही है वो। और गर्ल्स आ रही है तो अच्छे से आओ, शूज वूज पहन के आओ, क्योंकि यहाँ पैर दर्द होने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा है, घूमने में टाइम लगेगा। और अच्छा हाइड्रेशन लो और बॉटल बड़ी लेके आना, पियो, ऐश करो, खाओ पियो, अंदर सब व्यवस्था है। और जिसको है ना काफी विंटेज चीजें पसंद है, एस्थेटिक ओल्ड चीजें पसंद है ना, उसके लिए तो शिल्पग्राम बहुत बेस्ट है। आओ, देखो, अच्छे से एंजॉय करो। पीछे एक गेट है मेन, वहाँ पे संडे के दिन ज्यादा भीड़ रहती है। नॉर्मल डेज में आओगे तो अच्छे से घूम भी लोगे, भीड़ बसल में लगेगा नहीं आप लोगों को। तो बस यही कहना था तो कह दिया। सुमन फुल तैयारी में आई है, शूज, पानी की बोतल सब लेके आई है भाई सुमन। अपना झोला लाओ और एक झोला और लेके जाओ यहाँ से, बड़ा वाला झोला। बड़ा वाला झोला लेके जाने से ये फायदा रहता है कि फिर कुछ पसंद आ जाए तो इसमें डाल दो फूल फूल आगे। खैर, हमने अंदर ज्यादा बार्गेनिंग करी नहीं, क्योंकि हमें कोई लेना नहीं था। आप लोग लेने के पर्पज से ही आना, पूरी सैलरी लेके आना। और बार्गेनिंग बहुत अच्छी करना। शिल्पग्राम से घूमने के बाद में मैं आ गई थी अमरई घाट। मैं शायद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना प्यारा लगता है ये प्लेस। उदयपुर तो वैसे ही बहुत प्यारा है, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप घाट किनारे से उठ के अपने घर की तरफ जाएं। मुझे तो आ गए थे मम्मी के कॉल इस टाइम पे, तो मुझे तो निकलना पड़ा, बट अगर मैं को कोई रोक टोक नहीं होती तो मैं तो यहाँ और 1 घंटा बैठती।